तो ये राजस्थान हाईकोर्ट सीरीज के लिए 80 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करें, शुरू करते हैं। स्टार्ट। भारत एक कृषि प्रधान देश है। विराम। प्राचीन काल से ही हमारे देश की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार कृषि ही रहा है। विराम। कृषि पर हमारी निर्भरता के साथ ही यह भी तथ्य हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है कि देश की 70% से भी अधिक जनसंख्या गांवों में ही निवास करती है। विराम। किसी कवि ने सत्य ही लिखा है अपना हिंदुस्तान कहाँ, यह बसा हमारे गांवों में। विराम। अतः भारतवर्ष के महत्व का वास्तविक मूल्यांकन यहाँ के गांवों से ही संभव है। विराम। उन्हें किसी भी दृष्टिकोण से पृथक नहीं किया जा सकता है। विराम। पैरा। प्राचीन काल में सोने की चिड़िया कहलाने वाला हमारा देश धन धान्य से परिपूर्ण था, परंतु विदेशियों के निरंतर आक्रमण तथा इसके पश्चात अंग्रेजों का आधिपत्य होने के उपरांत भारतीय गांवों की दशा अत्यंत दयनीय व सभी के लिए चिंता का विषय बन गई। विराम। भारतीय गांव समय के साथ बेरोजगारी, अज्ञानता तथा पिछड़ेपन का पर्याय बनकर रह गए। विराम। पैरा। भारतीय गांवों की दयनीय व जर्जर अवस्था के अनेक कारण हैं। विराम। इतिहास की ओर यदि हम दृष्टि डालें तो हम देखते हैं कि मुगलों के आक्रमण के पश्चात जब देश में अंग्रेजों का आधिपत्य हुआ तब गांवों की दशा अत्यंत चिंतनीय थी। विराम। इसका प्रमुख कारण था कि अंग्रेजों ने कभी भी भारत को आत्मसात नहीं किया। विराम। उनका दृष्टिकोण सदैव भारत के प्रति व्यावसायिक ही रहा, जिसके फलस्वरूप यहाँ के कुटीर उद्योग तथा कृषि व्यवस्था का ह्रास होता रहा। विराम। अंग्रेजों के साथ साथ जमींदारों व सेठ साहूकारों के निरंतर शोषण ने भी ग्रामीणों को उबरने का कभी अवसर प्रदान नहीं किया। विराम। पैरा। देश के गांवों में रहने वाले अधिकांश लोग आज भी रूढ़ितावादी तथा अंधविश्वासों से ग्रसित हैं। विराम। पुरानी परंपराओं तथा सामाजिक बंधनों ने उन्हें इस प्रकार जकड़ रखा है कि वे स्वतंत्रता प्राप्ति के 5 दशकों के बाद भी विकास की प्रमुख धारा से स्वयं को पृथक किए हुए हैं। विराम। जातिवाद, भाषावाद जैसी विषमताएं आज भी उतनी ही प्रबल हैं जितनी वह पहले हुआ करती थीं। विराम। झूठी शान शौकत अथवा सामाजिक प्रतिष्ठा हेतु कुछ लोग सामर्थ्य से अधिक कर्ज ले लेते हैं, जिसे वे जीवन पर्यंत चुकाने में असमर्थ रहते हैं। विराम। गरीबी और अशिक्षा के कारण लोग निरंतर बच्चे पैदा करते रहते हैं, जो उनके जीवन स्तर को तो नीचे की ओर खींचता ही है, साथ ही साथ समुचित भरण पोषण व शिक्षा के अभाव में बच्चों के भविष्य को भी अंधकारमय बना देता है। विराम। गांवों के लोग अभी भी कई प्रकार की ऐसी समस्याओं से जुड़े हैं जिनका समाधान थोड़े से सामूहिक प्रयासों से संभव है। विराम। गांवों में
ऊर्जा के गैर परंपरागत संसाधनों के प्रयोग की काफ़ी संभावनाएं हैं, परंतु गांवों की निरंतर उपेक्षा के कारण लोग अभी तक उपले जलाकर खाना पका रहे हैं। विराम पैरा। विज्ञान व तकनीक के क्षेत्र में वैज्ञानिकों ने अपार सफलता अर्जित की है, जिसके फलस्वरूप दुनिया सिमटती हुई प्रतीत होती है। विराम। विकास की इस दौड़ में भारतीय गांव भी अब अछूते नहीं रहे हैं। विराम। हमारी सरकार भी ग्रामीण विकास के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। विराम। आज दूर दराज के गांवों को भी बिजली, पानी आदि सभी जरूरत की चीजें उपलब्ध कराई जा रही हैं। विराम। दूरदर्शन व अन्य संचार माध्यमों के द्वारा ग्रामीण लोगों को उत्तम कृषि, स्वास्थ्य व उत्तम रहन सहन संबंधी जानकारी दी जा रही है। विराम। गांवों को सड़क तथा रेल मार्गों द्वारा शहरों से जोड़ने की प्रक्रिया निरंतर जारी है। विराम। गांवों के विकास हेतु सरकार द्वारा अनेक परियोजनाएं समय समय पर प्रस्तुत की गई हैं। विराम। इनमें पंचायती राज व्यवस्था भी प्रमुख है, जिससे ग्रामीण दशा में काफ़ी सुधार हुआ है। विराम। सरकार ग्रामीण जनों तथा समस्त भारतीय नागरिकों का सामूहिक प्रयास अवश्य ही रंग लाएगा और हमारे भारतीय गांव आदर्श गांव बन सकेंगे। स्टॉप। दोस्तों, ये राजस्थान हाईकोर्ट स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम के लिए सीरीज़ चला रहा हूँ और ये 80 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन थी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।